नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आज जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं, आप जिस आज के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑन मैप में जिस कार्यक्रम को पढ़ रहे हैं, ये कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत में अब यहाँ से आगे जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब कॉन्सेप्चुअल होंगी, उसमें मैप का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर जहाँ कहीं होगा भी तो वो भारत के उन्हीं हिस्सों में है जो आपको मैं बहुत बार मैप में दिखा चुका हूँ। ज़्यादातर इसमें केंद्र बिंदु जो है वो या तो आप बंगाल देखेंगे, या फिर मद्रास देखेंगे, या फिर बम्बई का इलाका देखेंगे, या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके देखेंगे। तो ये सारे इलाके हम लोग कई बार मैप में पहले ही पढ़ चुके हैं और आज के मैप में भी इन लोकेशंस को हम देख रहे होंगे। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक, आज की इस क्लास तक लगातार निरंतर आपने सबने इस क्लास में सहयोग दिया और आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से इसको पढ़ा। आशा करते हैं कि पूरी सीरीज आपके लिए बहुत बेहतर रही होगी। तो आज के इस अंतिम अध्याय में हम क्रांति करके खत्म करेंगे, 1857 की क्रांति को देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑन मैप। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप में हैं। आज हम लोग हिस्ट्री ऑन मैप, हिस्ट्री ऑन मैप, ये हमारा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, और ये जो क्रांति है इसके जो प्रमुख स्थल हैं उन्हीं को आज हम इस मैप में देखेंगे। ठीक है, किन जगहों पर ये क्रांतियां हुई उन लोकेशंस को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करना है तो आप विरद लाइव कोड का प्रयोग करें। विरद लाइव कोड का प्रयोग करें और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि यहाँ पर मैप जो है वो आपको ठीक तरीके से बनता हुआ दिखाई दे सके। ऑल्दो आप सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो सारे लोग जो है वो मैप बनाना भी अब शायद सीख गए होंगे। तो हम 1857 की क्रांति में उसके विस्तार की ओर नजर डालेंगे। विस्तार की ओर नजर डालने से पहले तत्कालीन भारत को बनाने का हम प्रयास करते हैं। और तत्कालीन भारत में आप देखोगे कि बर्मा वगैरह का जो इलाका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का छोटा सा इलाका कुछ है ना, ये सब चीजें सब भारत में शामिल है। तो हम एक स्वतंत्रता पूर्व जो भारत है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और हमेशा की तरह हम इसकी शुरुआत पश्चिम भारत से ही करेंगे, दक्षिण की ओर जाते हुए। तो ये हमारा पश्चिम भारत है जो हम यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये वेस्टर्न इंडिया है और ये अब साउथ इंडिया में आ गया है ना। और ये हम अब साउथ ईस्ट, फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया में, और फिर यहाँ पे चले जाइए तो ये बर्मा वर्मा का इलाका आ जाता है। इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। फिर इधर पश्चिम में आ जाइए तो आपको सिंध का इलाका देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा इतिहास। और फिर यहाँ से भारत में जम्मू और कश्मीर को जोड़ दीजिए। ठीक है, नेपाल वगैरह का जो बॉर्डर है ये भी सब इसी में हम बना देते हैं एक साथ। और फिर इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ कहीं से आप देखोगे तो नेपाल जो है वो आपका अलग हो जाता है। यहाँ पर सिक्किम का छोटा सा पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर भूटान आप चाहो तो बना लो। तो ये ओवरऑल आपकी मैपिंग में ये मैप यूज होने वाला है, जिस मैप को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। आई होप कि आप इस तरीके का मैप पहले से भी ड्रॉ कर लेते होंगे या ड्रॉ करने सीख गए होंगे पहले की तुलना में। तो भाई 1857 की क्रांति शुरू होती है तो आप जानते हैं कि उसके कुछ तात्कालिक कारण थे, है ना। इस क्रांति के कुछ तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण में एक कारण था जो सबसे प्रमुख था, और वो था चर्बी लगा कारतूस। चर्बी लगा कारतूस, ये एक कारण था। अब देखिए, आप लोग जो है यदि अगर इतने दिन तक हमारी क्लास पढ़े हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तो आपको हो ही गई होगी। ईमानदारी से आप चाहें तो एक दो कारण इस तात्कालिक कारण के अलावा भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा क्या कारण थे, उनको भी आप यहाँ पर जरूर इंगित कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसके शुरुआत और विस्तार की बात करें तो चर्बी लगे कारतूस के कारण ही 23 जनवरी सन 1857, डेट याद रखेंगे, 23 जनवरी सन 1857। 23 जनवरी सन 1857 को कलकत्ता के पास में दमदम जगह पड़ती है, वहां के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दमदम जो है
वहां के लोगों ने क्या कर दिया है, इसका प्रयोग करने से मना कर दिया है, इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। इस चर्बी लगे कारतूस को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दमदम जो है समवेयर हियर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, इस जगह पर कहीं पर आप दमदम देख पाओगे, ठीक है, क्रांति के स्थल में। मान लेते हैं कि यहां कहीं कलकत्ता है, इधर कहीं, ठीक है, यहां कहीं पे मान लेते हैं कलकत्ता है, और यहीं पे आप दमदम देख पाओगे, दमदम, ये इलाका मान लेते हैं कलकत्ता के आसपास का, ठीक है। तो ये जगह है जहां से आप देखेंगे कि क्रांति की हल्की सी शुरुआत होते हुए दिख रही। क्रांति की शुरुआत नहीं है, बेसिकली इन्होंने मना किया है कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। यही इसी की देखा देखी अगर आप देखेंगे तो 26 फरवरी की बात है, मतलब इसी 1857 में 26 फरवरी की बात है, 26 फरवरी की बात होगी, ठीक है, 26 फरवरी की बात होगी 1857 में, कि बहरामपुर में, बहरामपुर जो है यहां पर आपको क्रांति की लहर, मतलब क्रांति की लहर नहीं, ये जो चर्बी लगे कारतूस है उससे इनकार होते हुए यहाँ के सैनिक भी देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप देखेंगे, बहरामपुर में ही, ये कलकत्ता से करीब 120 मील दूर पड़ता है, 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी उसके सैनिकों ने इस चर्बी लगे कारतूस को लेने से मना कर दिया। फिर इंपॉर्टेंट तारीख आती है 29 मार्च की, 29 मार्च की इंपॉर्टेंट तारीख आती है, 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, ठीक है। तो बैरकपुर छावनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर। यहां के 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, इनके सैनिकों ने इसमें विद्रोह किया। और अब आप देखेंगे कि यहां पर कहीं पर ये आपकी जो है, ये बैरकपुर आपकी जगह पड़ेगी, ये बैरकपुर है, बैरकपुर, ठीक है। तो यहां के सैनिकों ने क्या कर दिया है दोस्तों, यहां पर विद्रोह करना शुरू कर दिया है। तो एक बड़ी बात हो जाती है यहां पर, अगर आप देखोगे तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि यहां से विद्रोह की एक तरीके से शुरुआत अब देखने को मिलेगी। यहां से विद्रोह की शुरुआत जो है वो अब आपको विधिवत देखने को मिलेगी। इसी नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक है जिनका नाम है, आपको मालूम है, मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने सैन्य विद्रोह का एक तरीके से नेतृत्व किया है। और इन्हें 29 मार्च की घटना है ये, बाद में इन्होंने अपने जो अधिकारी उनके ऊपर जो है वो वार कर दिया। और इसी केस में अगर आप देखेंगे तो ये पकड़े गए। हालांकि इन्होंने प्रयास किया खुद को शहीद कर देने का, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल सन 1857 को। 8 अप्रैल सन 1857 को इन्हें फांसी की सजा दी गई और तब ये शहीद हुए। अब यही जो केस है, इसी ने क्रांति को कहीं ना कहीं भड़का दिया और ये खबर जो है पहुंच गई मेरठ। ये खबर कहां पहुंच गई? ये खबर पहुंच गई मेरठ। 24 अप्रैल सन 1857, ठीक है, 24 अप्रैल की बात है। यहां पर हम मेरठ को अगर आपको दिखाएं तो देखिए, ये एक जगह है जो आप दिल्ली के रूप में देख सकते हैं। यहां कहीं पर ये है दिल्ली आपका, ठीक है, ये लोकेशन आपकी दिल्ली की है। और इसी दिल्ली के पास में आप यहां कहीं पर मान लीजिए कि ये मेरठ, ये महत्वपूर्ण क्रांति का स्थल है, ठीक है, मेरठ। ये खबर कि यहां पर इस तरीके की चीजें हुई हैं, ये खबर मेरठ में जब पहुंची तो मेरठ के सैनिक जो है वो आग बबूला हो उठे। और इसी मेरठ छावनी में 24 अप्रैल 1857 को वहां की देसी घुड़सवार सेना जो हुआ करती थी, उसके 85 सैनिकों ने, 85 जो सैनिक हैं, उन्होंने 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1857 मेरठ, इसी मेरठ के 85 घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सेना के सैनिक जो हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इस चर्बी लगे कारतूस को छूने से मना कर दिया। विद्रोह हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें लंबी लंबी सजाएं दी गई और मेरठ की जेल में कैद किया गया।
और इसी चीज के विरोध स्वरूप आगे चल करके 10 मई सन 1857, तो जो ये क्रांति है ना, ये क्रांति हुई है 10 मई एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 10 मई सन 1857। ये क्रांति मेरठ से शुरू हो गई और मेरठ के सैनिकों ने मेरठ की जो जेल है उसे तोड़ करके वो बाहर निकले, एकदम ज्वालामुखी के उद्गार जैसा ये विद्रोह हुआ और वहां के अंग्रेज सैनिक सब खड़े खड़े देखते रह गए, कुछ कोई कर नहीं पाया। अगले दिन सुबह 11 मई को ये निकले, 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, 10 मई, फिर उसके बाद 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे और 12 मई को इस पर क्या हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया। ठीक है, 12 मई को दिल्ली के ऊपर क्या हो गया, 10 मई को पहुंचे हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो ये जगह है आपको देखने को मिल रही दिल्ली, मेरठ से दिल्ली का ये कांड हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व जो है वो सौंपा गया और फिर वहां से पूरे देश में जो है धीरे धीरे करके ये आग बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि दिल्ली में इन सैनिकों ने दिल्ली को कब्जा कर लिया, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने बाहरी सैनिकों को बुला करके, पंजाब और उसके आसपास के तमाम सारी प्लाटून्स को बुला करके, सैनिक जो है वो बाहर से बुलाया, दिल्ली को घेरा और घेर करके 14 सितंबर सन 1857 को संघर्ष शुरू हुआ और 6 दिन बाद यानी 20 सितंबर को अंग्रेजों ने पुनः जो है वो दिल्ली पर अपना अधिकार बना लिया और फिर दिल्ली में भयंकर अत्याचार हुए, बहुत मारकाट हुई। तो इस तरीके से दिल्ली का विद्रोह हुआ। दिल्ली के बाद यही बात लखनऊ पहुंचती है और 4 जून सन 1857 को हम जो है लखनऊ में ये क्रांति होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां कहीं पे मान के चलिए कि लखनऊ है, सपोज ये लखनऊ है, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है वो विद्रोह कर रही हैं। लखनऊ में विद्रोह जो है देखने को मिल रहा है किसका, लखनऊ में आप देखेंगे तो बेगम हजरत महल इन्होंने विद्रोह किया है और विद्रोह में क्या हुआ कि इनके जो पति थे इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था पहले तो, वाजिद अली शाह को, उनका एक बेटा था बिरजिस कादिर को जो है इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व दिया, यहाँ का जो है शासक बनाया, जो कि अंग्रेजों को नापसंद था। मतलब उन्हें ये चीज नागवार थी कि मतलब वहां पर तो रेजिडेंसी का अधिकार था ना, ब्रिटिशर्स ने ये राज्य हड़प लिया था और उनके हड़पने के बाद इसे दोबारा कोई कैप्चर करे और दोबारा अपने वहां पर शासन चलाए, ये चीज अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं थी और इसी रूप में वहां पर क्रांति की शुरुआत आपको होते हुए देखने को मिलती है। तो ये 10 मई सन 1857 से लेकर के अब हम लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ के लिए मैंने आपको बताया कि भाई बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर जो हैं उनको, बिरजिस कादिर जो हैं उनको गद्दी पर बैठाया है और क्रांति को लीड किया है। लखनऊ में जब क्रांति हुई तो इस क्रांति को मतलब किसानों का भी सपोर्ट मिल रहा है, जमींदारों का भी सपोर्ट मिल रहा है, सैनिकों का विद्रोह भी मतलब सैनिकों का भी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि पूर्णतः किसान और जमींदारों का सपोर्ट नहीं मिला, पर काफी हद तक मिला। बड़े विद्रोह को देखते हुए जो वहां का ब्रिटिश रेजिडेंट जो हुआ करता था लॉरेंस, वो भाग गया अपने यूरोपीय सैनिकों के साथ में, यूरोपीय साथियों के साथ में 2000 वफादार जो भारतीय सैनिक थे उनको भी ले गया और ले जाकर के ब्रिटिश रेजिडेंसी में जाकर के छुप गया। गुस्साए हुए लोगों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी और उसमें ये जल करके मर गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए। तब जाकर के ब्रिगेडियर इंग्लिश को भेजा गया, इंग्लिश करके एक व्यक्ति था, ब्रिगेडियर इंग्लिश, एक जनरल हुआ करते थे हैवलॉक, जनरल आउटरम, इन सब लोगों को एक एक करके भेजा गया, लेकिन सब पराजित होते चले गए, कोई भी लखनऊ की इस क्रांति को दबा नहीं पाया। अंततः नवंबर 1857 की बात है, वहां पर सर कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया। कॉलिन कैंपबेल भी अकेले इस सेना को नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने गोरखा रेजिमेंट्स के सैनिकों को बुलाया और उन सैनिकों की सहायता से ही केवल जाकर के लखनऊ में क्रांति को दबाया जा सका। तो ये लखनऊ की क्रांति थी। इसी के आसपास जब जो है आप 4 जून में देखते हैं लखनऊ में क्रांति शुरू हुई, 5 जून में कानपुर में क्रांति शुरू हो गई। तो अगला जो केंद्र है वो आपका कानपुर है और कानपुर में आप देखते हैं कि
बाजीराव द्वितीय जो थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना राव, या जिन्हें हम नाना साहेब बोलते हैं। धोंधू पंत के नाम से उनको जाना जाता है वैसे तो, धोंधू पंत। ये दत्तक पुत्र हुआ करते थे बालाजी बाजीराव के, माफ कीजिएगा, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। तो यहीं पर आपका कानपुर पड़ेगा। ये जो जगह है यहां पर मान के चलिए कि आपका कानपुर है। यहां पर विद्रोह हुआ है, ऊपर लखनऊ था, ठीक है। कानपुर में विद्रोह हुआ। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि नाना साहेब जो थे उनको, वो दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, उनको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, पेंशन वगैरह सब बंद हो गई उनकी। तात्या टोपे का उन्होंने साथ लिया और तात्या टोपे के साथ में कानपुर में विद्रोह हुआ। तो इन्होंने भी अपने सैनिकों के माध्यम से कानपुर की जो छावनी थी उस छावनी को अपने कंट्रोल में कर लिया। छावनी का कमांडर हुआ करता था जनरल सर व्हीलर, वहां से भाग निकला किसी तरीके से और फिर बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरीके से कानपुर में इनका आधिपत्य हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है हैवलॉक को भेजा गया, तो हैवलॉक जनरल नील के साथ में कानपुर आया और उसने तकरीबन 20 जुलाई के आसपास कानपुर वो पहुंचता है। और फिर काफी लंबे समय में कभी इस पलड़े में युद्ध रहता है, कभी उस पलड़े में युद्ध रहता है। बाद में ग्वालियर की सेना जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलती है और 27 नवंबर को ग्वालियर की सेना के साथ मिलकर के कानपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। इस तरीके से कानपुर भी जो है, वहां पर भी विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। तो कानपुर के विद्रोह के बाद आगे हम लोग चलेंगे झांसी के विद्रोह में, ठीक है। आगे हम लोग झांसी चलेंगे। झांसी में आपको मालूम है रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनके नेतृत्व में ये विद्रोह जो है आपका झांसी में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो झांसी यहां कहीं है, इस जगह कहीं आपको झांसी देखने को मिलेगा। झांसी आपको देखने को मिलेगा इस जगह कहीं पर। तो झांसी में ये विद्रोह हुआ है 5 जून सन 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, जिनके पति हुआ करते थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे हैं, जो कि गोद लिए हुए बेटे हैं, दामोदर राव, उनको अंग्रेजों ने आधिपत्य स्वीकार करने से, मतलब उनको राजा स्वीकार करने से मना कर दिया है। और रानी ने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ कि उन्हें राजा माना जाए। तब रानी के पास एक ही विकल्प हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। तात्या टोपे जो कानपुर से थे वो भी झांसी की रानी के साथ आकर के बाद में मिल जाते हैं। और 23 मार्च सन 1857 की बात है। 23 मार्च सन 1858 की बात है, जब जनरल ह्यूरोज जो है यहां पर पहुंचता है झांसी की रानी को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। किले को घेर लेता है। 8 दिन तक किले को घेरे रहा जाता है। बाद में झांसी से किसी तरीके से रानी निकल करके कालपी पहुंचती हैं। तो रानी यहां से निकल करके कालपी पहुंची। ये कालपी यहां कहीं आपको मिलेगा। और फिर कालपी से वो, कालपी जो जगह है यहां से वो जो है यहां ग्वालियर पहुंच जाएंगी। तो फिर वो ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर। तो ग्वालियर पहुंच गई हैं। ग्वालियर में राजा ने साथ ना दिया हो, बट वहां के जो सैनिक थे उन्होंने जो है रानी का साथ दिया। ग्वालियर के किले पर रानी का अधिकार हुआ। लेकिन वहां बाद में जनरल स्मिथ की सेना भेजी गई। जनरल स्मिथ की सेना का साथ देने के लिए हीरोज भी पहुंच गया। और फाइनली 17 जून 1858 को युद्ध करते हुए रानी जो है वो वीर गति को प्राप्त हुई। इसी तरीके से विद्रोह अन्य जगहों पर भी फैले, जैसे इलाहाबाद में विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। अगला विद्रोह जो है आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। अगला विद्रोह जो है आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद में लियाकत अली हैं। लियाकत अली, उन्होंने विद्रोह की कमान को संभाला है और उनके नेतृत्व में विद्रोह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो समथिंग हियर आप इलाहाबाद देख सकते हैं। ये इलाहाबाद यहाँ कहीं पर, ये जो जगह है ये इलाहाबाद है। पास में बहुत कम जगह बच रही है, इसलिए मैं इस तरीके का लिख रहा हूँ।
तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली हैं, फिर बनारस वगैरह में भी इसी तरीके से विद्रोह हुआ है आगे चल करके। मान लीजिए यहाँ कहीं बनारस है आपका, ये आपका बनारस है, ठीक है, बनारस में भी विद्रोह हुआ। और इस तरीके से विद्रोह जो है उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में बढ़ता चला गया। उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह हैं जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया है फैजाबाद में। तो फैजाबाद भी आप यहीं कहीं देख सकते हैं। फैजाबाद में जो है आप देखेंगे कि मौलवी अहमदुल्लाह हैं, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, उनके ऊपर इनाम रख दिया गया 50,000 रुपए का उस समय। बरेली में आप देखेंगे तो बरेली में खान बहादुर खान, बरेली यहां कहीं मान लेते हैं बरेली है, बरेली में खान बहादुर खान जो हैं उन्होंने नेतृत्व संभाला है। और समस्त रुहेलखंड का जो इलाका है वो उन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में शामिल होता है। और इस क्रांति में पूर्व में जो विद्रोह हमको देखने को मिलता है बिहार और उसके आसपास में, उसमें जगदीशपुर का इलाका है, आरा का इलाका है, मुजफ्फरपुर है, ये सब इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहीं कहीं आपको, जैसे ये जगह मान लेते हैं कि ये जगदीशपुर है, यहीं कहीं पे आपको आरा देखने को मिल जाएगा, ये आरा जगदीशपुर, यहीं पटना ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये बिहार का इलाका है बेसिकली, इस तरफ ये बिहार है, फिर उसके बाद बंगाल आ जाएगा। तो बिहार वाले इलाके में आप देखेंगे कि जो कुंवर सिंह हैं उनका नेतृत्व आपको देखने को मिलेगा, कुंवर सिंह बिहार में। तो बिहार में वही आरा, मुजफ्फरपुर और आपका जगदीशपुर, पटना, इन तमाम सारी जगहों पर आप देखेंगे कि बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह होता है, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ये विद्रोह बिहार से बाहर भी लेकर के आते हैं, बांदा, लखनऊ, फैजाबाद, इस सब जगहों को उन्होंने फिर से स्वतंत्र भी कराया है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन प्रमुख केंद्र के तौर पर आप देखेंगे तो जगदीशपुर है, आरा है, मुजफ्फरपुर वाला जो इलाका है वो सब है। तो ये प्रमुख उत्तर भारत के केंद्र थे जहां पर ये विद्रोह हुए, प्रमुख तौर पर तो ये विद्रोह के केंद्र हैं। पर इसके अलावा भी कुछ विद्रोह के केंद्र हैं जिनको मैं आपके समक्ष चाहूं तो बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको दे देता हूं, एक महत्वपूर्ण छोटी सी सूचना दे देता हूं। और वो सूचना ये है कि दोस्तों आप परेशान ना होइए, हमारा और आपका साथ जो है वो बना रहेगा। हमारा और आपका साथ कैसे बना रहेगा? हिस्ट्री ऑन मैप तो चलिए खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक कार्यक्रम और था जो हम शानदार तरीके से चलाते थे, ये विपिन चंद्रा, ये कार्यक्रम कंटिन्यू हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, विपिन चंद्रा वाला। और शाम को 7 बजे इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। आज शाम को 7 बजे यानी इसी सेशन के तुरंत बाद आपको ये क्लास दोबारा से मिलने वाली है। एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं, बुक सीरीज में आपके बहुत ही चहेते एक जो फैकल्टी हैं, क्या नाम है, अतुल सर, अमृतसर तो है ही, अमृतसर का नाम आ रहा था, अतुल सर, वो इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं, अर्थशास्त्र जो है वो शुरू करने वाले हैं। और पूरा का पूरा ये अर्थशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो भाई अगर आपको एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम है, सो एक नई सीरीज अतुल सर के द्वारा शुरू हो रही है। और ये सीरीज शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप शाम 5 बजे इस सीरीज का इंतजार करते रह सकते हैं। हालांकि आज तो अभी जब आपका ये सेशन चल रहा है तो ये सीरीज जस्ट हो चुकी है, तो आपको आगे भी शाम को 5 बजे तैयार रहना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और देता हूं कि अगर आपसे प्रतिज्ञा बैच मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, आपके सामने अब अर्जुन बैच है। और इस अर्जुन बैच में भी खास बातें वही हैं जो आपको 2 महत्वपूर्ण चीजें दी जाती थी कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आपको क्या मिलेगा,
ये जो शुल्क है वो क्या कर दिया जाएगा, आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, शुल्क जो है आपका क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी भी क्या हो जाएगी, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, एक्स्ट्रा दे दी जाएगी। बाकी जो आपकी लाइव क्लासेस हैं, जो आपको मेंटरशिप मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो आपको रोज मेंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, वो आपको एज इट इज मिलते रहेंगे। 18 किताबों का जो सेट है वो आपके घर भेजा जाएगा। ठीक है, 18 किताबों का जो सेट है वो आपके घर नित्य प्रति, मतलब वैसे ही हमेशा की तरह जैसे भेजा जाता है वैसे भेजा जाएगा। ठीक है, और आपको जो टेस्ट सीरीज है इसमें मिलेगी, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलेगी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए भी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको मिलता था वो आपको एज इट इज इसमें मिलेगा, निःशुल्क सारी चीजें वो सब मिलेंगी। 10 अगस्त से इसमें क्लासेस शुरू होने वाली हैं। एनरोल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लगा हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके एक बार जाके चेक कर लें कि क्या प्राइस 27,999 ही है या फिर कुछ उससे कम है। एक बार जरूर आप चेक कर लें। मेरे ख्याल से कुछ हिडन डिस्काउंट्स भी कभी कभी चलते हैं, तो आप बस जाके चेक कर लीजिए, क्लिक करिए उस पर, विरद लाइव कोड डालिए और कोड डाल करके आप देखिए कि कितने में मिल रहा है। और शाम को 6 बजे आपका ये बैच शुरू होगा। इसी तरीके से एक और बैच है जो महत्वपूर्ण है, लॉन्ग टर्म बैच है। लॉन्ग टर्म बैच का ये दूसरा सेशन शुरू हो रहा है और इसकी खासियत ये है कि इसमें 36 मंथ्स की वैलिडिटी है, 36 माह की वैधता, 36 माह की इसमें क्या है, वैधता है। और इसकी वजह से जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, जो अभी 2-3 साल बाद जो है पेपर देने वाले हैं, जिन्होंने टारगेट किया है, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन बैच है कि उनको बार बार कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें भी 18 बुक्स जो है वो आपको मिलेंगी, सेट ऑफ 18 बुक्स इसमें भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें जो है जो लाइव क्लासेस, मेंटरशिप प्रोग्राम, नोट्स वगैरह जो हैं, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, सारा का सारा। सीसेट वगैरह की क्लासेस भी आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये बैच आज से शुरू हो चुका है शाम 6 बजे से, यानी जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो ये बैच का पहला दिन आज शुरू हो चुका है। ओरिएंटेशन क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं होगा आपका कुछ। रिकॉर्डेड सेशन भी आपको लाइव वाले मिलते हैं। विरद लाइव कोड के इस्तेमाल से आप इस बैच को 32,999 में केवल 32,999 में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम आपको ले चलते हैं और ये जो जगहें मैंने आपको बताई हैं, इन जगहों में वापस आपको लेकर के आते हैं। और कुछ अन्य जगहें भी थी जहां पर हम देखते हैं कि क्रांति का नेतृत्व किया गया, तो वो कुछ जो अन्य जगहें हैं उनको आइए एक बार डिस्कशन करते हैं, उनका एक बार उनका भी डिस्कशन करते हैं। कुछ कुछ अन्य जगहें भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे ये जो उड़ीसा वाला जो इलाका है, पूर्व में अगर आप देखेंगे तो पूर्व में उड़ीसा का गंजाम वाला जो इलाका है, वहां पर लोगों ने विद्रोह किया है। तो ये विद्रोह इन विद्रोहों की तुलना में उतने व्यापक नहीं है, लेकिन हैं महत्वपूर्ण। उतने व्यापक भले ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमको देखने को मिलेंगे ही। तो उड़ीसा में है परालकी मेड़ी जो है, वहां पर परालकी मेड़ी जो है, यहां पर आपको ये विद्रोह देखने को मिलेगा। तो ये विद्रोह आपको उड़ीसा में पूर्व में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको राजस्थान में भी विद्रोह देखने को मिलेंगे। राजस्थान में जो विद्रोह देखने को मिले, जैसे मैंने यहां पर उड़ीसा में आपको बताया, तो ये लोकेशंस आप देख सकते हैं यहां पर, इन जगहों पर। ये आपका गंजाम इलाका पड़ता है, गंजाम पुरी के पास में। ठीक है, तो यहां पर है आपका ये स्थल। इसके अलावा आप राजस्थान में आप अजमेर वाला इलाका याद रख सकते हैं। अजमेर वाला जो इलाका है वहां पर विद्रोह हुआ है। इसके अलावा अजमेर के अलावा आप कोटा, जोधपुर, इन सब जगहों पर आप ये विद्रोह देखते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान का इलाका है। यहां कहीं आपका अजमेर पड़ेगा, यहां कहीं आपको अजमेर देखने को मिलेगा। अजमेर, कोटा, जोधपुर का जो इलाका है, जोधपुर,
इन सब जगहों पर भी आपको राजस्थान में थोड़े मोड़े विद्रोह इत्यादि जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप पंजाब में वैसे तो बहुत ज्यादा जगहों पर विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर पंजाब में भी आपको उस समय तत्कालीन जो पंजाब वाला इलाका है, अब तो आप उसे हरियाणा कह सकते हैं, ठीक है, तो हरियाणा वाला जो इलाका है वहां पर आपको विद्रोह कुछ जगहों पर देखने को मिलते हैं। जो सदरुद्दीन और राव तुलाराम इत्यादि के लोगों के नेतृत्व में होता है। तो इसमें आपका गुड़गांव है, गुड़गांव गुरुग्राम कहते हैं अब इसको, गुरुग्राम, ठीक है। इसके अलावा रेवाड़ी है, अंबाला है। इन सब जगहों पे आपको हिसार वगैरह का जो इलाका है, यहां कहीं आपको कुछ विद्रोह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहां कहीं देखिए, यहां कहीं आपका हिसार पड़ेगा, यहां कहीं आपका हिसार पड़ेगा। इसी जगह पर बिल्कुल पास में आपको अंबाला देखने को मिलेगा। अंबाला यहाँ पर मतलब छोटी सी जगह है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत कम स्पेस है। फरीदाबाद है, पानीपत है, इन सब जगहों पर आपको ये प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कुछ विद्रोह हमको देखने को मिलते हैं, साउथ में भी। ऐसा नहीं कि साउथ में विद्रोह नहीं हुए, लेकिन वही बात है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है उतनी ज्यादा नहीं रही, उसका तनाव उतना ज्यादा महसूस नहीं हो पाया, लेकिन हुए विद्रोह। जैसे अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ है, और महाराष्ट्र में रंगो बापूजी गुप्ते, उनके नेतृत्व में सतारा इत्यादि का जो इलाका है, पंढरपुर का जो इलाका है, वहां पर विद्रोह हुआ है। सतारा है, पंढरपुर, बंबई, इन सब जगहों पर आपको विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है। जैसे यहां कहीं आपको सतारा देखने को मिल जाएगा, सतारा, यहां कहीं आपको बंबई देखने को मिल जाएगा, बंबई। इन सब जगहों पर आपको यहां पर विद्रोह देखने को मिलेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में और भी कई जगहों पर विद्रोह हुए, जैसे कि आप हैदराबाद में देख सकते हैं। हैदराबाद की जो सरकार है, जो हैदराबाद जो नवाबशाही है, वो तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में भी कई जगहों पर क्षेत्रीय विद्रोह हमको देखने को मिले। वहां पे सोनाजी पंत ने विद्रोह किया है, बेंगलोर में किसान विद्रोह हुए, गोलकुंडा में विद्रोह हुए। तो ये सब जगहें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है, आपका बेंगलोर वाला जो इलाका, या बंगलौर उस समय कहा जाता था इसको, ये वाला जो इलाका है। हैदराबाद में कुछ हिस्से हैं, हैदराबाद में जैसे गुंटूर वगैरह का जो इलाका है, गुंटूर, यहाँ कहीं आपको गुंटूर देखने को मिलेगा इस जगह पर कहीं पर, ठीक है, ये गुंटूर, ठीक, ये आपका गुंटूर वाला इलाका है। ये आपका यहाँ कहीं पर विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलेगा, विशाखापट्टनम। यहाँ पे कहीं पे आपको मछलीपट्टनम देखने को मिलेगा, मछलीपट्टनम, यहाँ पर भी विद्रोह हुआ। मद्रास में भी आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, मद्रास में भी आपको विद्रोह देखने को मिला। मैसूर में भी थोड़े विद्रोह हुए, मैसूर में भी कुछ विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा विद्रोह आपको गोवा में देखने को मिलेगा। तो ये दक्षिण भारत के भी कुछ इलाके हैं जहां पर आप ये विद्रोह देख सकते हैं। बीजापुर वगैरह का जो इलाका है, इधर का बीजापुर का जो इलाका हुआ करता था, बीजापुर है ना, और इधर जो है आपका गोलकुंडा वाला जो इलाका है, गोलकुंडा वाला जो इलाका, ये सब आपका इस तरीके से विद्रोह में जो है वो शामिल होता है। ये सारे इलाके विद्रोह में आपको शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। केरल में भी आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, कालीकट के पास में, यहां पे कहीं पे, ठीक है, कालीकट, वही जहां पर पुर्तगाली पहली बार आए थे, तो वहां कालीकट के पास भी आपको ये विद्रोह थोड़ा सा देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर में अगर हम बात करेंगे, तो पूर्वोत्तर में आपका त्रिपुरा में, मणिपुर और असम इत्यादि में आपको विद्रोह देखने को मिलेंगे। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आपको कुछ ना कुछ विद्रोह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो देश के कई सारे इलाकों में ये विद्रोह कई जगहों पर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता हैं, जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गोवा में आप देखोगे तो दीपू जी
राणा जो है वो विद्रोह करते हैं। कालीकट में विजय कुदारत विद्रोह करते हैं। केरल के कोचीन में विद्रोह हुआ। मद्रास में जो है वो वहाँ के सेनाओं के कुछ लोगों ने विद्रोह किया, तो वहाँ पे अर्नागिरी नाम के एक सैनिक हुआ करते थे, कृष्णा नाम के सैनिक हुआ करते थे, वो ज्योतिषी के वेश में मंदिर में छुप करके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे जगहों पर विद्रोह आपको देश में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो है इलाके जो हैं वो ये हैं, इसीलिए कहते हैं कि उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा हुआ। अब सोचिए, अब देखिए मध्य प्रांत लगभग छूटा हुआ है, पश्चिम लगभग छूटा हुआ है, जिन लोगों ने साथ भी दिया इधर वो बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं हुए, एक साथ नहीं हुए, एक यूनिटी नहीं दिखी। ये तमाम सारे कारणों की वजह से जो 1857 का विद्रोह है, 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था, उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया। भारत 1857 की क्रांति के दौरान, ये आपका भारत है जो 1857 की क्रांति के दौरान आपको देखने को मिलेगा। ये उसके प्रमुख स्थल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सेशन और एंजॉय किए होंगे बाकी सारे सेशन। मुलाकात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में आपसे विपिन चंद्रा के अगले एपिसोड में। मुलाकात हो चुकी है वैसे तो इकोनॉमी में आपकी, आगे भी मुलाकात होगी। पूरा का पूरा जो आपका संपूर्ण जो एनसीईआरटी है वो अतुल जैन सर कंप्लीट कराएंगे, और ज्योग्राफी में एक शानदार प्रोग्राम आने वाला है अभिषेक सर का, और वो आपको पूरे देश के स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, उन राज्यों की भौगोलिक आर्थिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो जल्दी से ये सीरीज भी शुरू होने वाली है, हफ्ते में 3-3 दिन ये सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। अतुल सर और अभिषेक सर के साथ में ये सीरीज आपको हफ्ते में 3-3 दिन देखने को मिलेंगी। चलिए चलते चलते मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं कि भाई 10 अगस्त से आपका अर्जुन बैच शुरू होने वाला है, तमाम सारी जो फैसिलिटीज हैं उनके साथ में। ठीक है, आपका जो ये अर्जुन बैच है ये शुरू होने वाला है। आप इस अर्जुन बैच में एडमिशन ले सकते हैं, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं, और अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं virad.dubey@studiiq.com, इस पते पर। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सर्च करना है virad.dubey। ठीक है, आपको कोई परेशानी, कोई प्रश्न पूछना है या फिर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई सजेस्ट कि आप टेलीग्राम में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जा करके सर्च बॉक्स में जस्ट यू हैव टू टाइप पीडीएफ, आपको तमाम सारे लेक्चर्स के पीडीएफ इसमें मिल जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ अलविदा करते हैं आज के सेशन से, और ये जो पूरी सीरीज है ये भी आज समाप्त हो रही है, और नई सीरीज जो आपका भारत में स्वतंत्रता संघर्ष है, इसमें हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात अभी तुरंत करने वाले हैं, तो इंतजार कीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा सही से, कोई परेशानी हो तो हमसे ऑफिशियली कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।